चलिए आज हम क्वेश्चन देखेंगे एज संबंधित क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन है ए बी तथा सी की वर्तमान उम्रों का योग 90 है, यानी 90 वर्ष है। 6 साल पहले उम्रों का अनुपात 1:2:3 हो तो सी की वर्तमान उम्र क्या होगी। सी की वर्तमान उम्र के बारे में पूछ रहा है। तो सी की वर्तमान उम्र कैसे निकालेंगे, पहले देखना है ए बी सी की वर्तमान उम्र कितना है, 90 है। तो इस लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का योग है 90 वर्ष वर्तमान है। दूसरा टर्म में पूछा है 6 साल पहले उम्रों का अनुपात इतना हो, यानी 6 साल पहले। तो 6 साल पहले सबसे पहले अभी वर्तमान उम्र मतलब इतना है, तो 6 साल तीनों में से घटाएंगे, यानी ए में से भी 6 साल घटेगा, बी में से भी 6 साल घट जाएगा और सी में से भी 6 साल घटेगा। तो 6 साल पहले तीनों का उम्र, यानी तीनों का उम्र ए प्लस बी प्लस सी का उम्र हो जाएगा 90 माइनस तीनों में से 6 साल घटा देंगे। 6 साल पहले कह रहा है तो 90 माइनस 18 यानी 72 हो जाएगा। ठीक, तो इसका अनुपात दिया हुआ है 72 का। तो अनुपात जब रहे तो इसमें x हम अपने से मान लेंगे, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें 3 में भी x। तो अब 6 साल पहले का उम्र हम निकाल देते हैं, यानी x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 72। अब ये हो जाएगा 6x बराबर 72, यानी x बराबर 12 छक 72, x बराबर 12 हो गया। अब बोल रहा है c क्या उम्र, यानी c का उम्र आपको बताना है। तो c का उम्र कैसे निकलेगा, इस सब में मतलब इसका हो जाएगा, c का कह रहा था, इसी का उम्र बोल रहा है। तो x इसमें x सब में छिपा हुआ है, बताए किए हैं। तो 3x प्लस 6 इसलिए किए हैं कि ये 6 साल पहले का उम्र है। अब 6 साल हमको वर्तमान उम्र बताना है, वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 3 गुना 12 प्लस 6, यानी 12 के 36 6 42 वर्ष आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन फिर इसी तरह आता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है राम तथा मोहन का उम्र का अनुपात 4:5 है तथा राम और अनिल का उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष हो तो मोहन की उम्र क्या होगी। मोहन का उम्र पूछ रहा है, यह भी उम्र संबंधित क्वेश्चन है। इस तरह का 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए अब राम और मोहन का उम्र का अनुपात मतलब जो पहले देखते हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं राम मोहन। राम का हो जाएगा, राम के सामने 4 लिख देंगे, मोहन के सामने 5 लिख देंगे। फिर बोल रहा है राम तथा अनिल का उम्र का अनुपात, फिर यहाँ लिख देंगे राम और अनिल। तो यहाँ राम और अनिल में दिया है, राम का दे दिया है यहाँ 5, यहाँ अनिल है 6। ये सब अनुपात करिए, चाहे मतलब नहीं लिखिए। अब देखिए, तब यहाँ राम 4 दिया है, यहाँ राम का 5 दिया है। तो दोनों को हम इक्वल करेंगे, यानी बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे दोनों में, और इसमें ये 4 से गुना करेंगे। राम वाला से इसमें राम वाला से करेंगे, इसमें भी राम वाला से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा राम का 5 चौका 20 5 25। फिर इसमें हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 छक 24 हो गया। अब संभवतः सबका आंसर भी निकल गया। अब बोल रहा है यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है, तो उम्रों का योग देख लेते हैं। सब यहाँ राम हो गया, राम प्लस मोहन प्लस अनिल बराबर 69। अगर सभी का उम्र रख रहे हैं, अगर योग 69 आ जाएगा तो आंसर हमारा निकल जाएगा। तो राम के सामने 20 हो जाएगा, प्लस मोहन के सामने 25 हो जाएगा, प्लस अनिल के सामने कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बराबर 69। अगर 69 ये तीनों का योग हो जाएगा तो सबका उम्र निकल गया हमारा। तो 5 4 9 69 हो जा रहा है। अब पूछ रहा है तो मोहन का उम्र क्या है। तो मोहन ये है, मोहन का उम्र यही ना है 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष आंसर हो जाएगा। इस तरह का एक और क्वेश्चन जो देते हैं, जो आप लोग मतलब कमेंट करके बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन रेलवे और एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
दो क्वेश्चन पहले देखे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 5 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:2 तथा अब से 5 साल बाद की आयु का अनुपात 5:4 होगी तो ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व करके देखिए और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो हम फिर वीडियो मतलब आप लोग को देते रहें। थैंक यू।